राधे राधे भक्तों। आज हम सभी भगवत गीता से बात करेंगे कुछ आध्यात्मिक बातें जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम सभी अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो किसी न किसी कारण से होता है और किसी की मर्जी से होता है। हम सभी अपने जीवन में कई प्रकार के कार्य करते हैं, छोटा बड़ा, कोई सबसे बहुत कठिन कार्य, कोई सरल सा कार्य। तो हम ऐसे जीवन में कितने कार्य करते हैं और वह हमें ऐसा प्रतीत होता है जब हम मान लीजिए कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें लगता है यह हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, यह हमें अच्छा लगा है या ये हमारे लिए सही है, जो कुछ भी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हम कर रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं करते। इसके पीछे ईश्वर की मर्जी होती है, परंतु ये बात हम तब नहीं सोचते, नहीं समझते, किंतु इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर के अधीन न हो। इस संसार में जितने भी, तो फिर हम सभी को ऐसा सोचना व्यर्थ है कि जो भी कार्य, जो भी कर्म हम सभी करते हैं, हम अपने जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों के ही अनुसार होता है। तो हमें हमारा कर्म बस अच्छे से करना है, क्योंकि हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, वो भी फल की आशा को त्याग कर। अब जैसे कि कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। हर एक व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, जिससे उसका जीवन सुखमय हो, शांति से बीते। तो वो उसके लिए परिश्रम करता है, कार्य करता है, और वो कार्य वो करता है यह सोचकर कि हम इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे, अच्छा सोचकर। और उसके पश्चात जब परीक्षा फल आता है और उसमें बस सही से नहीं कर पाता है, वह नहीं हो पाता है उसका, तो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है और छोड़ देता है आगे से वैसा उस कार्य को करना। किंतु आप देखेंगे तो वह पहले ही गलती कर चुका है उस कार्य के लिए, क्योंकि जैसा कि हम अभी बोले और गीता में कहा गया है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल की आशा को त्याग कर।
तो जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो यह क्यों सोच लेते हैं उसी समय कि हमारे साथ ऐसा होगा या वैसा होगा। ये तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए कि हमारे साथ कैसा होगा, क्योंकि यदि हम उसकी आशा को, फल की आशा को त्याग कर यदि कर्म पे केवल ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारा कल अच्छा होगा। और हम यदि अपना आज को अच्छा बनाएंगे तो कल हमारा अच्छा होगा ही। और यदि कल के विषय में सोचकर अपना आज व्यर्थ करते हैं तो हमारा कल भी आज की ही भांति होगा। और जब आप कोई भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, अच्छा करते हैं तो भी और बुरा करते हैं तो भी, यदि अच्छा करते हैं तो यह सोच लीजिए कि यदि आपको थोड़ा भी हिचकिचाहट हो कि शायद हमारे साथ ऐसा करने से ये हो, अच्छा होगा या नहीं, तो उस समय आप ये सोच लीजिए कि भगवान हमारे साथ हैं। सच्चे हृदय से अपना कर्म कीजिए, वो अच्छा होगा। यदि आप अच्छा कर रहे हैं और यदि आप बुरा कर रहे हैं, कोई बुरा करता है तो उसे एक बार उसे भी ये सोचना चाहिए कि शायद कोई देखे या ना देखे, किंतु भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। तो यदि हम सभी ऐसा करके अपना कर्म करते हैं तो ना तो हमारा कर्म गलत होगा और ना ही हमारा भविष्य, क्योंकि कर्म से ही हमारा भविष्य बनता है, अच्छा या बुरा। तो ऐसा सोचकर अपना कर्म कीजिए, कोई भी कर्म कीजिए तो ईश्वर को सोचकर। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि तब आपको किसी का भय रहेगा, किसी का भय अर्थात हमारे भगवान का, ना कि सांसारिक लोगों का। तो भय कीजिए केवल ईश्वर से और किसी से भी नहीं। तो किसी के भी साथ छल या हिंसा करने से 100 बार पहले सोचें और एक बात का सदैव स्मरण रखिए कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, सबके कर्मों का हिसाब होगा। इसलिए ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आप दंड के भागीदार बने। तो बस जीवन में इसी प्रकार सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।